हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2023-24 के लिए सीपी नेट से रिलेटेड बात करूंगा। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो मैं देख रहा था, एक वीडियो मैंने आपको दिया था मॉर्निंग में, तो वहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स मेंशन कर रहे हैं, कैटेगरी मेंशन कर रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं कि उनको सीटें अलॉट हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। इसी टॉपिक पे बात करूंगा। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी में भी आप आते हो सबके लिए बात करूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें आप लोग, बेल आइकन को प्रेस कर ले। टेलीग्राम सबसे ज़रूरी है, नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल साइट है यूपी यूएमएस, इसका काम अब हो गया है ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका एडमिट कार्ड रिलीज होने तक इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलती है। बाकी उसके बाद की इन्फॉर्मेशन जो है आपके ईमेल आईडी पर देखने को मिलेगी, ठीक है। जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम ईमेल आईडी दिया हुआ है उसी पर आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ भी अब यहाँ पर नहीं होने वाला साइट पर, ओके। तो आप लोग अपना ईमेल आईडी ओपन कर लीजिएगा, रिजल्ट देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने चेकआउट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में वीडियो दिया हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ भी कट ऑफ के बारे में बताऊं उसके पहले सीट डिटेल्स पता होनी चाहिए, नहीं तो मैं जो कट ऑफ बताऊंगा आप बोलोगे सर ये तो ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म था आपका, 4 वर्ष का है, 8 सेमेस्टर होते हैं, 60 सीटों पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। उसके बाद बात करता हूँ जीएनएम की, तो 3 वर्ष का है, 60 सीटों पर इस पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। साथ ही आप एएनएम में चले आओगे तो 2 वर्ष का है आपका, और 50 सीटों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, ठीक है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जिसको कि आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उसके पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, जो भी मैं आपको बताऊँगा ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रीवियस ईयर में जो गया है और इस बार जितने फॉर्म फिलअप हुए उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है, और जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे, बातों को आप समझ पाएंगे। अब मेरा ये काम नहीं कि आपको तसल्ली देना, जो कट ऑफ प्रीवियस ईयर में गया, जो इस बार जा सकता है उसके बेस पर बताऊंगा। तो इस बार कट ऑफ रहने वाली है ज़्यादा दोस्तों। ज़्यादा क्यों रहेगी वो आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके पहले जो था सीपी नेट या सीपीपी नेट, जो भी आप बोलते हो, तो यहाँ पर दोस्तों और भी कोर्सेज थे। BASLP था, BRIT था, BPT था, सभी बैचलर कोर्सेज थे, ठीक है। तो ऐसे करके ढेर सारे कोर्सेज थे। अब इन सब का एडमिशन तो ABVMU के थ्रू हो गया, और अभी काउंसलिंग प्रोसीजर वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो जब पहले ढेर सारे कोर्सेज होते थे तो आपको कम मार्क्स पर भी अलॉट होने के चांसेस रहते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा कोर्स अच्छा है कौन सा नहीं है। वो प्रेफरेंस इधर उधर कर देते थे, और कम मार्क्स वालों को भी सीटें अलॉट हो जाती थी। लेकिन इस बार ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फाइनली कट ऑफ हो क्या सकता है फिर ऐसे में, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, चाहे आपको फार्मेसी में सीट चाहिए बी फार्म में, या फिर जीएनएम में चाहिए, या फिर एएनएम में। एएनएम की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी जीएनएम के और बी फार्म के अकॉर्डिंग। जनरल कैंडिडेट अगर आप हो और ईडब्ल्यूएस नहीं है दोस्तों, तो आपको 65 मार्क्स होने चाहिए, या 65 से ज़्यादा, इससे कम जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अब देखिए 60 सीटें 60 सीटें 120 सीटें है दोस्तों, तो मतलब 65 का रेंज आपको मेंटेन करना होगा। 1-2 नंबर कम, 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो मैंने कर लिया, जीएनएम की बात किया, जनरल कैटेगरी के लिए जीएनएम की बात की और बी फार्म की बात की। अब मैं बात कर लूँ एएनएम के लिए, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जनरल है, आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो आपको 60 के अबाउट रहना होगा। 1-2 नंबर ज़्यादा, 1-2 नंबर कम अगर आप हो जनरल कैटेगरी में, तो आपको एएनएम यहाँ पर अलॉट हो सकता है। क्लियर हो जाए, ये नहीं बोलूँगा, हो सकता है, राइट। अब मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस वालों की।
बी फॉर्म और जीएनएम के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों 62, ठीक है, 62 से 65, ठीक है, यही रहने वाला। और अभी मैंने जनरल का बताया 65+, तो ये रेंज आप लोगों के लिए रहने वाली है जो कि EWS में आते हैं। 63, 64, 62 ये मार्क्स हो सकते हैं कि आपको सीटें अलॉट कर दी जाए बी फार्म के लिए और जीएनएम वालों के लिए, ठीक है। जीएनएम के लिए एएनएम की बात करूँ तो आपके लिए 58, 59 ये मार्क्स रहने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की, और प्रीवियस ईयर में दोस्तों इससे थोड़ा कम आता था, ठीक है। ओबीसी को कम पे अलॉट हुआ है, 52-53 नंबर पे अलॉट हुआ है। तो इस बार मैंने आपको बताया रीज़न ये है कि कट ऑफ ज़्यादा जाने का, जो भी रीज़न मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं ओबीसी कैटेगरी की बात कर लूँ तो बी फॉर्म और जीएनएम के लिए, ठीक है, बी फॉर्म और जीएनएम के लिए तो 58 का जो मार्क्स है इसको आपने अगर क्लियर किया हुआ है तो आपको सीटें मिलने के चांसेज हैं, ठीक है। 58 ये 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर कम हो सकता है। कम हो इसके चांसेस तो कम ही है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और बात कर लूँ अगर एएनएम के लिए तो आपको 55, 54 इतने मार्क्स पर भी एएनएम अलॉट हो जाएगा, राइट। अब मैं बात करता हूँ एससी और एसटी कैटेगरी का। आप लोगों का सेपरेट से नहीं बात करूँगा, साथ में ही बात करूँगा, क्योंकि आप लोगों में ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। 1 से 2 नंबर का वेरिएशन होता है एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में, तो सेपरेट से बात करने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन इतना आप समझ सकते हो कि आप लोगों का जीएनएम के लिए और बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए, ठीक है, बी फॉर्म के लिए जीएनएम और बी फॉर्म, ठीक है। तो 55 के लगभग आप लोग हो, ये क्या हो रहा, 55 के लगभग हो तो आपको सीटें अलॉट हो सकती है, होने के चांसेज हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों फॉर्म भी ज़्यादा पड़े इस बार। अभी आपको मैंने एक वीडियो के थ्रू बताया हुआ था कितने फॉर्म पड़े थे, न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाई हुई थी उसमें। तो 55 के लगभग आप लोग आते हो तो आपको सीटें अलॉट हो सकती है। साथ में अगर बात कर लूँ एएनएम की तो एएनएम में आप लोगों का वही 50 के लगभग 51, 52, 49 इतने पर भी अलॉट हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आप तो बहुत ज़्यादा बता दिए, मेरा इतना आया ही नहीं, तो क्या हमको नहीं अलॉट होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको तसल्ली देना मेरा काम नहीं है। अब मैं आपको ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि 35 नंबर पे आपको जीएनएम मिल जाएगा, 35, 36, 37 नंबर है जीएनएम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब काम मैं नहीं करने वाला। जो आपको जितने पर मिल सकता है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वही बता सकता हूँ, ठीक है। जो भी आपको 35, 36 नंबर बता रहे हैं तो आप तसल्ली के साथ उसका वीडियो देखिए, लेकिन मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकता, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो गया है इस बार जो जा सकता है उसको ध्यान में रखा, और प्रीवियस ईयर में ढेर सारे और भी कोर्सेज थे तो स्टूडेंट उधर भी भटक जाते थे, कुछ बीपीटी में भाग जाते, कुछ बीआरआईटी, बीएएसएलपी ऐसे करके जो बैचलर कोर्सेज चलते थे, ढेर सारे स्टूडेंट ढेर सारे अलग अलग प्रेफरेंसेस दे रहे थे। और ऐसे में आपका जीएनएम एएनएम जो है वो 45 तक एससी एसटी कैटेगरी में चला आता था, लेकिन इस बार चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ गए होंगे। और दोस्तों जो कुछ भी डिटेल आने वाली है, काउंसलिंग क्या कुछ कैसे होगा, ठीक है, कब से होगा, ये अब हम आपको नहीं बता पाएंगे, हम या कोई यूट्यूबर आपको सटीक नहीं बता पाएगा। सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिए। अगर अभी तक लॉगिन नहीं है तो जो ईमेल आईडी दिया होगा फॉर्म फिलअप करते टाइम आपका वहाँ पे मेंशन होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उधर पे मेंशन होगा कि कौन सी ईमेल आईडी आपने दी हुई है, तो वो ईमेल आईडी लॉगिन कर लीजिए। पासवर्ड भूल गए हैं तो फ़ोन नंबर तो याद ही होगा, नंबर से उसको लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि पूरी डिटेल जो है आपकी ईमेल आईडी पर ही आने वाली है, ठीक है। तो कब क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो आप उसके थ्रू कर पाएंगे आसानी से। अब आप वो ईमेल जब हमको सेंड करेंगे, मैंने इंस्टा का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो जब स्टूडेंट उधर पे शेयर करते तब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब मैं तो कोई एप्लीकेशन नहीं फॉर्म फिलअप किया जिससे कि मैं आपको बार बार से एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो आप लोग शेयर करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। लेकिन आपको इतना ज़रूर से कह सकता हूँ कि अपनी आईडी लॉगिन कर ले, आगे आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल आईडी पर आने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ईमेल आईडी लॉगिन करना भूल जाओ और इधर पूरा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए और आपके अच्छे खासे मार्क्स रहे, इसके बावजूद भी आप बाहर हो जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम तो दे के चले आए,
अभी आप सोच रहे हैं कि काउंसलिंग वगैरह ये सब कुछ लेट होगा और एक दिन में ही रिजल्ट आ जाता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। ईमेल लॉगिन कर ले, वीडियो को फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करेंगे तो शायद उनको बात समझ में आए जो लोग वीडियो तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।